Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. In previous class, it means yesterday, we completed up to question number 3 of exercise 4.1. हम 4.1 की exercise 4.1 हमारी रनिंग थी और हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे. Now moving on क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 is how many lines, कितनी lines, how many means कितनी lines can pass हो सकती है, निकल सकती है थ्रू यानी किससे होकर वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, वन गिवन पॉइंट मतलब एक पॉइंट दिया गया है, उससे कितनी लाइन निकल सकती है वो बता रहा है. तो कितनी निकल रही है आप बोलोगे सर जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं. तो इसका मींस क्या हो, आप कितनी भी निकाल सकते हो ना लाइंस. इसका मींस क्या होगा कि एक गिवन पॉइंट से आप कितनी लाइंस निकाल सकते हो, काउंटलेस. तो इसका आंसर क्या होगा, काउंटलेस. काउंटलेस यानी कि बिना उसकी कोई इनफाइनाइट तरीके से जितनी चाहो उतनी लाइंस निकाल सकते हो. कब, जब एक गिवन पॉइंट दिया गया, एक पॉइंट दिया गया, और जब टू गिवन पॉइंट्स दिए गए हो, 2 पॉइंट्स दिए गए हो, तब कितनी लाइन निकाल सकते हो, 1. एक ही निकाल सकते हैं ना, और कोई चांस भी नहीं है निकालने का. अगर मान लो इस पॉइंट से निकाल दो तब भी वो एक पॉइंट को छू रही है, इस पॉइंट से निकाल दो तब भी वो एक पॉइंट को छू रही है. कहने का मीन्स ये हुआ अगर 2 पॉइंट दिए गए तो उससे कितनी लाइंस निकल सकती है, ओनली 1 लाइन ही निकल सकती है. तो 2 गिवन पॉइंट से ओनली कितनी लाइन निकल सकती है, ओनली 1 निकल सकती है. जबकि अगर एक गिवन पॉइंट दी गए उससे कितनी लाइन निकाल सकते हो, काउंटलेस, जिसको गिन नहीं सकते. ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको. अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं. ड्रॉ ए रफ फिगर. आपको ड्रॉ करना है एक रफ फिगर ड्रॉ करना है एंड लेबल करना है, यानी कि उसको नाम देना है सुटेबली, जो सुटेबल तरीके से, उस तरीके से. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये जो नीचे केसेस दिए गए ए बी सी डी, उन चारों केसेस में आपको एक रफ फिगर बनाना है और उसको नेम देना है. फर्स्ट है पॉइंट पी. एक पॉइंट है पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट. तो आप एक लाइन सेगमेंट बना देना, ए बी बना दिया और उस पर पॉइंट कौन सा आ रहा है, पी आ रहा है, तो पी बना दिया. देखो मैंने इसको लाइन सेगमेंट क्यों बोला, मैंने आपको बोला था जब 2 एंडिंग पॉइंट हो तो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. जब एक एंडिंग पॉइंट हो और एक जगह एक तरीके से लाइन को बढ़ा सकते हो तो वो रे बताया था, और थर्ड बताया था लाइन, जो दोनों तरीके से बढ़ा सकते, दोनों डायरेक्शन बढ़ा सकते हैं. ये लाइन जब दोनों तरफ आपको एरो दिखे तो उसको आप बोलोगे लाइन. जब एक तरफ एंड पॉइंट दिखे और एक तरफ एरो दिखे उसको आप बोलोगे रे, और जब दोनों तरफ आपको एंड पॉइंट दिखे उसको आप बोलोगे लाइन सेगमेंट. ये है लाइन, ये रे और ये लाइन सेगमेंट. ये मैंने आपको जब इस चैप्टर को समझा रहा था उससे पहले मैंने ये बताया. तो ये दोनों तरफ एंड पॉइंट, इट मींस क्या हुआ, ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है. तो ए बी लाइन सेगमेंट बनाओ और पॉइंट पी लाइज होना चाहिए, यानी उस पर आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है. ओके. बी है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट. मैंने आपको बताया था इंटरसेक्ट का मींस होता है काटना. तो एक्स वाई ये लाइन है, देखो दोनों तरफ एरो, एंड पी क्यू ये भी लाइन है, ये भी दोनों तरफ एरो, इंटरसेक्ट करिए एम पॉइंट पर. तो 2 लाइन बना दो, तो एक्स वाई और एक लाइन बना दो पी क्यू. एक एक्स वाई बना दिया और एक पी क्यू बना दिया. इंटरसेक्ट, वो इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एम पॉइंट पर काट रही है. तो ये पॉइंट आप उस इंटरसेक्ट कर रही है. इंटरसेक्ट यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किस पॉइंट पर काट रही है, इस पॉइंट पर काट रही है. तो इंटरसेक्ट काट रही है एम पॉइंट पर कर रही है. तो एक्स वाई और पी क्यू 2 लाइन है, 2 लाइन है, दोनों तरफ एरो है, इंटरसेक्ट करिए, काट रही है कहां पर, एम पॉइंट पर. एम पॉइंट बना दिया. फिर है लाइन एल. एक लाइन है एल, लाइन खींच दो, एक ये लाइन खींच दी, उसका नाम क्या दे दिया, एल नाम दे दिया. कंटेंट्स है, उसमें है ई एंड एफ, ई और एफ है. ये लिख दिया ई और ये लिख दिया एफ. तो लाइन एल बना दी, कंटेंट्स उसमें आ रहा है ई एंड एफ, ई और एफ आ रहा है. ठीक है, बट नॉट डी, बट डी नहीं आ रहा है. तो डी अलग से कहीं पे भी लिख दो, इधर लिख दो. समझ में आई बात. लाइन एल, एक लाइन है एल, इस पूरी लाइन का नाम दे दिया एल. कंटेंट्स उसमें क्या आ रहा है, ई एंड एफ, ई और एफ पॉइंट लिख दिया, बट नॉट डी, बट डी नहीं आया. तो डी नहीं आया तो उसको लाइन से अलग कर दो, अलग लिख दिया.
और लास्ट आ रहा है डी ओपी एंड ओक्यू। ये ओ ये वो लिख देना है, ठीक है। अब देखो कहने का मीन्स है ओपी, ओपी लाइन है, ये ओपी, ये ओपी, ये लाइन होगी पूरी, एंड ओक्यू, और ये ओक्यू लाइन पूरी होगी। मीट एट ओ, वो लाइन कहां मिल रही है, ओ पॉइंट पर मिल रही है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन किस पॉइंट पर मिल रही है, ओ पॉइंट पर, तो ये ओ पॉइंट हो गया। अब यहां पर ओ मत लिखना क्योंकि ये यहां पर नहीं मिल रही, यहां पर मिल रही, तो ये बोल रहा है मीट एट ओ, मीट करी दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहां पर मिल रही है, ओ पर। तो ये ओ कॉमन पॉइंट हो गया ओपी के लिए भी और ओक्यू के लिए, देख लो ओपी के लिए भी और ओक्यू के लिए भी ये कॉमन पॉइंट हो गया, ओ हो गया। अंडरस्टूड इस तरीके से। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा है ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं जिससे हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन mn, एक फिगर बना हुआ है लाइन mn का, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, इसमें ट्रू है और फॉल्स है वो बताना है। ओके, तो एक फिगर पहले मैं बना देता हूं जो आपके बुक पे पहले से दिया हुआ है ताकि आपको समझने में इजीनेस रहे। Q M O देखो ये बना दे फिगर, एक लाइन है mn जिसपे ये सारे पॉइंट हो गए Q M O N और ये P हो गया। ये फिगर बना दिया जो आपके बुक में दिया वो भी बनाया है। उसमें फर्स्ट है A है, देखो अच्छे से समझना आपके बुक से, Q M O N P, Q M N O P, ये 5 पॉइंट आर द पॉइंट्स ऑन लाइन mn, वो पॉइंट्स है, ये सारे पांचों क्या है, पॉइंट्स है लाइन mn पर। ये लाइन mn ही है, ये लाइन mn पर पॉइंट है। अब देखो आप बोलोगे सर ये दोनों आपने इसकी बात की लाइन mn की है ना, तो ये पॉइंट तो बाहर रह गए, तो मैंने आपको बताया लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक्सटेंड किया तो ये P भी आएगा और इधर एक्सटेंड किया तो Q भी आएगा। तो ये पांचों पॉइंट Q M O N P पांचों पॉइंट लाइन mn का पॉइंट है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा ट्रू। ओके, बी है M O N, बी पॉइंट क्या है M O N आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट mn, वो पॉइंट्स है लाइन सेगमेंट mn। अगर mn लाइन सेगमेंट की बात की, देखो अलग से बात कर लो, चलो रफ बना देता हूं, ठीक है। mn लाइन सेगमेंट की अलग से बात की और बीच में क्या आ रहा है, o आ रहा है, तो ये सेकंड के लिए है ना, अलग से फिगर बना दिया, फिर इसको रफ कर दूंगा मैं। तो M O N आर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स है ऑन ए लाइन सेगमेंट mn लाइन सेगमेंट, उस पर ये तीनों क्या है, पॉइंट्स है। सही बात है, बिल्कुल तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं और वो भी लाइन सेगमेंट mn, और लाइन सेगमेंट को आगे हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके, ऐसे आप फिगर बना के भी कर सकते हो। फिर सी आ रहा है mn and are n points of line mn एक है, ये लाइन सेगमेंट mn है, ठीक है, ये देख लो इधर अलग से m n और o, ये कह रहा है m and n, m और n आर एंड पॉइंट्स, वो एंड पॉइंट्स है, बिल्कुल एंड पॉइंट्स है ऑन लाइन सेगमेंट mn, जो लाइन सेगमेंट mn है उसके ये दोनों एंड पॉइंट्स है, बिल्कुल लाइन सेगमेंट को अब आगे इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको भी इस तरीके से एंड एक्सटेंड नहीं कर सकते,
तो एम एन लाइन सेगमेंट में जो उसके एंड पॉइंट वो एम और एन ही है, तो थर्ड भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। सी का आंसर भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ओके, फोर्थ आता है डी, O and N are end points of line segment OP। एक OP, अब देखो ये कह रहा है OP लाइन सेगमेंट लो अलग से बना दो। चलो OP, अभी अब बात उल्टी कर रहा है। देखो ये कह रहा है कि O and N, O और N आर एंड पॉइंट्स, वो एंड पॉइंट्स है। ये कह रहा है O और N एंड पॉइंट्स है ऑफ लाइन सेगमेंट MN, और वो लाइन सेगमेंट MN बात तो कर रहा है ON की और लाइन सेगमेंट ले रहा है MN, तो दोनों उल्टी बात हो गई। तो ये हो गया फोर्थ का फॉल्स। फोर्थ का क्या हो गया, फॉल्स। ई आता है आपका M is the one of the end points of line segment Q। Q एक लाइन लिया, ई क्वेश्चन कह रहा है M is one of the end point। M एक end point है, M is one of the end point। M एक one of the end point है, एक end point है of line segment Q। लाइन सेगमेंट Q लिया, उसका end point M है। कहां से end point होगा, ये तो बीच वाला point हुआ है ना। Q का end point तो Q और O दो है, M तो है ही नहीं, तो ये false हो गया। E का समझ में आ रहा है। फिर हम बढ़ते हैं F क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर F है M is point on ray OP। एक रे है OP, रे ले लिया OP। देखो मैं इसको बना देता हूं। F है M is point, M एक point है, M एक क्या point है ऑन रे OP। एक रे OP उस पर एक point है। अब देखो ध्यान सुनना, ये कह रहा है M is point, M एक point आएगा किस पर, रे OP पर। अब देखो O डायरेक्शन से तो ये बढ़ नहीं सकती है ना, अगर एरो इस तरफ होता है तो इस तरफ बढ़ सकता है, ये तो ओनली P डायरेक्शन से बढ़ सकता है। मैंने बताया था रे क्या होता है, एक डायरेक्शन फिक्स होता है और एक डायरेक्शन से वो एक्सटेंड हो सकता है। तो OP O डायरेक्शन से पीछे बढ़ नहीं सकता, तो OP में तो M पॉइंट आएगा नहीं। हाँ P अगर इसको आगे बढ़ा सकते, P को आगे बढ़ा सकते हैं, तो कहने का मींस रे OP में M पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर ये हो गया फॉल्स। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर F हो गया, G की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर G इधर लिख देता हूं क्योंकि ऊपर फिगर बना हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर G है रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP, जो रे आपकी OP है, ये रे और P यानी कि O डायरेक्शन इज OP, रे OP इज डिफरेंट। वो जो रे OP है आपकी वो डिफरेंट है किससे, रे QP से। QP से डिफरेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। रे दोनों अलग अलग बात हो तो दोनों अलग अलग ही होगी, तो इसका आंसर फॉल्स ट्रू हो गया। इसका आंसर क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है H क्वेश्चन नंबर आता है रे OP इज सेम एज रे OM। ये कह रहा है रे OP, जो रे OP है वो सेम है OM के सेम है। कहां से सेम है, ये OP तो इस तरफ जा रही है और OM इस तरफ जा रही है, कैसे सेम हुआ, नहीं है ना सेम। तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स हो गया। देखो अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो अलग से एक बार डायग्राम बना देते हैं वापस से H का। रे OP, देखो रे OP इज सेम एज OM, वो सेम है OM में। तो देखो वापस सुनना बेटा, रे OP, ये रे OP है यानी कि ये किस डायरेक्शन जा रही है, यानी किस डायरेक्शन से बढ़ सकती है, इस सेम है, वो सेम है OM के सेम है,
ऐसे बढ़ेगी ना, ये इस तरह, ये देखो सेम कैसे हुआ, ये एम तो इस तरफ बढ़ रहा है और ये इस तरफ बढ़ रहा है, दोनों रे देखो अलग अलग डायरेक्शन जाए तो सेम कैसे हुआ, इसका आंसर हो गया फॉल्स हो गया, तो एच का आंसर हो गया आपका फॉल्स। ओके, अब आई आता है क्वेश्चन नंबर आई आता है, रे ओएम, जो आपकी रे ओएम है इज नॉट ऑपोजिट, वो ऑपोजिट नहीं है टू रे ओपी, रे ओपी के। देखो ये कह रहा है रे ओएम, जो रे ओएम है, ओएम यानी रे ओएम ये है ना, रे ओएम इज नॉट ऑपोजिट टू ओपी, वो ऑपोजिट नहीं है ओपी के। देखो रे ओएम इज नॉट ऑपोजिट ओपी, ओपी के ऑपोजिट नहीं है, ये कह रहा है नहीं है, बट आपको दिख रहा है ये तो इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट है, तो इसका आंसर भी फॉल्स आ गया। ओके, स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, ये कह रहा है ऑपोजिट नहीं है, जबकि अपने को डायग्राम में दिख रहा है दोनों ऑपोजिट है। क्वेश्चन नंबर जे आता है, क्वेश्चन नंबर जे है O is not an inertial point of OP, O is not an inertial point, O जो है is not an inertial point of OP। अब देखो बात उल्टी कर रही है वापस, ये कह रहा है कि O is not an inertial point, O inertial point नहीं है, यानी कि शुरुआत नहीं हो रहा, inertial मींस जहां से शुरुआत होती है वो शुरुआत पॉइंट नहीं है ऑफ OP, जो OP दिया गया हो, ये तो गलत बात है, वो यही तो शुरुआत हो रही है, OP जो आपकी रे है उसकी शुरुआत कहां से हो रही है, O से तो हो रही है, इसको आगे एक्सटेंड कर नहीं सकते, ये स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं ना इसको, या एंडिंग पॉइंट बोल सकते हैं, जिस पॉइंट से वो शुरुआत होता है या खत्म होता है, वो रे में क्या होता है, एक डायरेक्शन को एक्सटेंड कर सकते हैं और एक डायरेक्शन को नहीं, तो OP तो इस डायरेक्शन पर तो ये स्टार्ट हो रहा है, ये इनर्शियल पॉइंट हुआ, इनर्शियल पॉइंट यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो रे O is not an inertial point, O inertial point नहीं है, जबकि अपने को दिख रहा है कि वो तो inertial point है, किसका, रे OP का, तो ये क्या है, फॉल्स है। ओके बच्चों, इस तरीके समझ के करना है आपको। और लास्ट है के, बहुत अच्छा है ये भी क्वेश्चन, के कह रहा है N is the inertial point of NP and NM, NP जो है ये वाला, ये रे, और NM और NM है ना, NP जो रे है यानी इस तरफ और NM यानी इस तरफ, तो N इज द इनर्शियल पॉइंट, वो इनर्शियल पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। NP अगर इस तरफ जाए तब भी N का इनर्शियल, NP का इनर्शियल पॉइंट यानी शुरुआती बिंदु N ही है, और NM की तरफ जाए तब भी N शुरुआती बिंदु है, इसमें NM में, तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे NP ले लो चाहे NM ले लो, दोनों ही कंडीशन में N क्या इनर्शियल पॉइंट है, तो इसका आंसर हो गया आपका 2। ओके बच्चों, इस तरीके से आपको समझते हुए ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और फिर भी आपको डाउट हो तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू।